नहीं कर सके ये। आज जिस तरीके से निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरीके से बदनाम किया गया, ऑडियो भी आ गया, वो फर्जी निकला। क्या किसी एक ने भी ट्वीट किया? वही है मायावती जी, वही है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। ये लोग सफूरा जरगर के मामले में जहां एक लॉ की स्टूडेंट पर उसके पर्सनल लाइफ पर छीटाकशी की गई, क्या अखिलेश जी, राहुल जी या किसी और मायावती जी के बारे में कोई अगर सोच लेता ये बात, तो ये क्या इसी तरह खामोश बैठते? पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मुस्लिमोफोबिया इन इंडिया, और उससे पहले इस्लामोफोबिया इन इंडिया वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर चुका है, जिसमें सभी साथियों का सहयोग था। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं, आरएसएस भाजपा सब लोगों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज गौर करने वाली है जिस पर ध्यान नहीं गया और कर जाना चाहिए था, मैं उस पर बात कर रहा हूं आज। वो है कन्हैया कुमार जैसे लोग। ये वही कन्हैया कुमार है जिसको चुनाव जीतने की दुआएं आप अपने घरों में बैठकर कर रहे थे। ये वही कन्हैया कुमार है जिसके बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े बड़े भाषण, और सीए प्रोटेस्ट में जब आपने अपनी भीड़ इकट्ठा कर ली थी, आपके मंच पे पहुंचकर बड़े बड़े नारे लगा रहा था, और चुनाव में आपने, इसके चुनाव में बहुत से लोगों ने चंदा दिया था। वही कन्हैया कुमार है, वही कन्हैया कुमार है कि जिसको आप अपना नेता समझने की गलती कर रहे थे। लेकिन जब सफूरा जरगर जामिया की स्टूडेंट की इज्जत पर हमला किया जाता है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हमला किया जाता है, तो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मामला मुसलमान का है, मामला जामिया यूनिवर्सिटी का है। जेएनयू के साथ जामिया हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन जेएनयू जामिया के साथ सिर्फ भाषण करने आई थी और हमें लग रहा था ये हमारे, हम तालियां बजा रहे थे। इसीलिए कह रहा हूं ये जो लोग हैं ये और ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हमारी गलती और हमारी कमी है कि इनको हमें एकदम सर पे बैठा लेते हैं। ये कब तक चलेगा? दूसरों को बिठा बिठा करके आपने कितनों को बना दिया, लेकिन 70 साल में अपनी लीडरशिप को नर्चर नहीं कर सके, डेवलप नहीं कर सके। हां, गुस्सा है आज इस बात का। ये वही कन्हैया कुमार है ना जो पूरे ट्रेंड में आज तक एक ट्वीट न सफूरा जरगर के लिए किया, ना जामिया गया, और ना ही किसी भी मुद्दे को लेकर तबलीगी जमात पर लालछन लगाए गए एक शब्द नहीं बोला। जो ट्रेंड करेगा वहां जाकर के टीवी पे बैठ करके कहीं भाषण करके सिर्फ और सिर्फ टीआरपी ले देकर ये लोग हम लोगों को गुमराह करते हैं और हमारी लीडरशिप को कत्ल कर देते हैं। जब हमारी लीडरशिप बढ़ती है तो ये बड़े बड़े नारे, बड़ी ऊंची आवाज में आजादी और ये नारे लगाकर गुमराह करते हैं और हमारे लोग इनके बहकाए में आ जाते हैं। इनके जाल से बाहर निकलो जो करोगे। कब तक ये सब चलेगा? और एक नहीं है, इसके बाद आगे रावण, वही अखिलेश यादव जी, वही है मायावती जी, वही है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी। ये लोग सफूरा जरगर के मामले में जहां एक लॉ की स्टूडेंट पर उसके पर्सनल लाइफ पर छीटाकशी की गई, क्या अखिलेश जी, राहुल जी या किसी और मायावती जी के बारे में कोई अगर सोच लेता ये बात, तो ये क्या इसी तरह खामोश बैठते? एक ट्वीट नहीं कर सके ये। आज जिस तरीके से निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरीके से बदनाम किया गया, ऑडियो भी आ गया, वो फर्जी निकला। क्या किसी एक ने भी ट्वीट किया? आज मदर्स डे मना रहे हैं, आज। कैसे मना ले मदर्स डे? और हमारे लिए हमारा ईमान है, मां के पैरों तले जन्नत है, और ये मदर्स डे ये एक दिन कुछ नहीं होता। मदर्स डे का मतलब हमारे दिलों के अंदर है अपनी मां का, अपनी वालिदा का एहतराम, और वो हमारा 365 दिन 24 घंटे ताउम्र हमारे दिलों में, सीनों में महफूज रहता है। हम वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम छोड़कर नहीं आते हैं हम अपनी वालिदा को, हम उनके दुआओं के बिना अधूरे हैं। लेकिन याद रख लो, आज कितनी बहन बेटियों की इज्जत आसिफा के इंसाफ नहीं मिला,
आज पहलू खान की मां को इंसाफ नहीं मिला, मैं मदर्स डे कैसे मनाऊं? नजीब की मां को इंसाफ नहीं मिला, ये मदर्स डे कौन सा मदर्स डे आप तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या वो मां नहीं है? क्या वो मां नहीं है? लेकिन हां, वो मां तो है, लेकिन वो इनकी विचारधारा को के सामने झुकती नहीं है। ये गलती है। जो इनके सामने झुकेगा उसका एहतराम होगा, उसको इंसाफ मिलेगा। ये सब के लोग एक ताली चाट के चट्टे बट्टे हैं। चंद्रशेखर रावण जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में बोला मैं मर जाऊंगा आपके लिए, खून दे दूंगा। आज जब दिल्ली में फसाद हुआ बवाल करवाने के लिए, वो भी जिम्मेदार कपिल मिश्रा के साथ में मानता हूं। उसके बाद वो फरार हो गया, गायब है। खाली गया तो लाइव में आते फेसबुक पे। अरे खाली फेसबुक करना, ये तुम्हारे बड़े बड़े नारे, इनको अनफॉलो करो। इन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं हम? फिर एक और ऐसे ही बनाएंगे। पहले मुलायम सिंह यादव जी को बना दिया ना 1992 में, बोले बाबरी में गोली चलवा दिया। क्या है? रक्षा मंत्री का क्या बड़ी बात है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रक्षा मंत्री फैसला लेता, कोई एहसान नहीं करता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं हम कि 70 साल में हमारी लीडरशिप नहीं डेवलप हुई, हमको परेशानी है, हमको जुल्म किया जा रहा है, थाने में सुनने वाला नहीं है, वहां सुनने वाला नहीं रहे। जब अपनी लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे, हुकूमत सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो कुछ भी हल नहीं होने वाला। देख लिया ना, जमात के लोग तो बहुत सीधे साधे लोग कहे जाते थे ना, पूरी जमात को आतंकवादी बना दिया। और उनके पास 15 से 10-15 करोड़ लोग हैं उनके पास। क्या कर लिया 10-15 करोड़ लोग? अगर वो 15 करोड़ राजनीतिक रूप से भी इकट्ठा होते, वो मसला मजहबी है, होना चाहिए। दीन और सियासत को बांटना जुल्म किया गया है हिंदुस्तान में। और इन चंद कठमुल्लाओं ने, मैं कहूंगा चंद शैतानों ने कहूंगा, ये जुल्म किया है कि बांट दिया। मेरे नबी ने मुझको, मेरे आका ने जो मुझको दीन हम तक पहुंचाया था, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया। सियासत और दीन अलग अलग कर दिया। जबकि जिस तरीके से दिल और दिमाग, आंख जिस्म के लिए जरूरी है, ऐसे ही एक अटूट अंग दीन और सियासत अलग नहीं है। और इसको समझना पड़ेगा। और दीन और सियासत जब इकट्ठा होते हैं तो प्रजापति, पाल, मौर्य, पिछड़े, अति पिछड़े, राजभर, सैनी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, सबके साथ न्याय करते हैं। यही एक दीन के साथ जो सियासत होगी उसकी यही पहचान होगी। और पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अय्यूब साहब उसी लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो पूरे टाइम में सीए पे सबसे पहले मुकदमा हम लोगों ने दाखिल किया, बाबरी मस्जिद पे रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन, जो सब डर रहे थे, क्यूरेटिव पिटीशन पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब साहब हम लोगों ने फाइल की। उत्तर प्रदेश में फसाद हुआ, सीए के प्रोटेस्ट के नाम पर 26 नौजवानों को यहां सीने में, सर पे सीने में, माथे पे गोलियां मारकर उसको जान से मार दिया गया। सब लोग डरे हुए थे। डॉक्टर मन्नान साहब के नेतृत्व में डॉक्टर अय्यूब साहब ने, इरफान साहब और हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी। हम घर घर जाकर के जानकारी इकट्ठा की और फिर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और जो जमातियों को पूरे उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन कन्हैया आएगा, रावण आ जाएंगे, ट्वीट कर देंगे, अखिलेश यादव जी कह देंगे चुनाव के समय में, तो हम लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। अखिलेश भैया ऐसा बोल दिए, मायावती जी बहन जी ऐसा बोल दी, और कांग्रेस की अम्मा जी ऐसा बोल दी। ये अम्मा जी, भैया जी, बहन जी